नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। बिहार में बन रही है महागठबंधन की सरकार, तेजस्वी यादव बन रहे हैं मुख्यमंत्री। दोस्तों, सीधे मैं आप लोगों को चुनाव आयोग की वेबसाइट से जोड़ता हूं, जहां पर आरजेडी के कमाल को देखकर भाजपा और जेडीयू परेशान हो गई है। शुरुआती रुझान में हम सभी लोग देख रहे हैं कि एनडीए को बढ़त मिल रही है, एनडीए पूर्ण बहुमत की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन यह सिर्फ रुझान है, यह रिजल्ट नहीं। मैं फिर बता रहा हूं, कुछ अंधभक्त मिठाइयां बांटने लगे, कुछ अंधभक्त जश्न मनाने लगे, लेकिन ये जश्न मनाने का समय नहीं बल्कि संयम बरतने का समय है, क्योंकि कई राउंडिंग यहां पर वोटों की गिनती होगी तो एक दो राउंड में ये क्लियर नहीं हो जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है। जरा यहां पर देखिए, मैं आप सभी लोगों को सीधा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ले चल रहा हूं, जहां पर चुनाव आयोग की वेबसाइट भी बहुत स्लो नजर आ रही है। और ये जो चुनावी रुझान सामने निकल कर आ रहा है, जिसमें जेडीयू और बीजेपी को बढ़त दिखाई दी जा रही है, या फिर जो एनडीए को बढ़त मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गई। अभी कल ही मैंने आपको खबर दिखाया था, जहां पर वोटिंग से एक दिन पहले, यानी कि कल, बीते हुए कल की बात कर रहा हूं, 13 नवंबर की, जहां पर एक ट्रक स्ट्रांग रूम में घुसा था, जहां पर ईवीएम मशीनें रखी हुई थी, वहां पर एक ट्रक घुसा था। तो क्या ईवीएम मशीनों को हैक किया जा रहा है? चुनाव आयोग की वेबसाइट क्यों स्लो हो गई है? अब जरा यहां पर देखिए, जेडीयू 79 सीटों पर लीड कर रही है। हैरान करने वाली बात है, वो जेडीयू जिसका जनाधार जमीन पर नहीं था, वो जेडीयू 79 सीट पर लीड कर रही है, यानी कि 243 सीटों में से 79 सीट पर आगे चल रही है। बीजेपी का देखिए, 74 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं। बीजेपी जिसकी कोई लहर नहीं, हम सभी लोगों ने बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा की रैलियों को देखा, भाजपा के जनाधार को देखा, लेकिन ये अचंभित करने वाले आंकड़े कि 243 में से जेडीयू 82 सीटों पर लीड कर रही है। जरा देखिए, 79 से 82 हो गया है। बीजेपी 76 सीट पर लीड कर रही है, आरजेडी 37 सीट पर लीड कर रही है, एलजेपी 21 सीट पर, कांग्रेस 7 सीट पर, सीपीआई-एमएल 4 सीट पर और हम 4 सीट पर। देखते जाइए, मतलब ये हैरान करने वाले आंकड़े दोस्तों, परेशान करने वाले। और अभी घबराना नहीं है, ये सिर्फ वो आंकड़े मैं आपको दिखा रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से दिखा रहा हूं कि इतने सीटों पर ये पार्टियां लीड कर रही, यानी आगे चल रही हैं। 243 सीटों के रुझान सामने आ गए। 243 सीटों के रुझान में यह बताया जा रहा है कि एनडीए को 160 प्लस सीटें मिल रही हैं, लेकिन घबराना नहीं है, ठीक है? ये रुझान है, ये रिजल्ट नहीं है। कई राउंड में गिनती होगी, अभी 1-2 राउंडिंग चल रही है, तो परेशान नहीं होना है। बाकी यहां पर देखिए, जेडीयू 82 सीटों पर आगे बढ़ रही है, बीजेपी 76, आरजेडी 37, एलजेपी 21, कांग्रेस 7, सीपीआई-एमएल 4, हम 4 सीटों पर आगे बढ़ रही है। बाकी यहां पर देखिए, अभी कोई सीट कोई जीता नहीं है, देख लीजिए। अभी ये विनिंग रो आपको दिखाई दे रहा है, 0-0-0। अभी कोई जीता नहीं है, जश्न मनाने की जरूरत नहीं है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि जश्न मना ले, ये जश्न मनाने का समय नहीं, अभी लीडिंग चल रही है। अभी ये कौन कहां से आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, ये सब कुछ दिखाया जा रहा है। अभी जीत हार का परिणाम सामने नहीं आया, परेशान मत होइए। अब यहां पर देखिए, भाजपा, मैं भी चाहूंगा, जेडीयू 82 सीटों पर लीड कर रही है, लीडिंग देख लीजिए। बीजेपी 76 सीटों पर लीड कर रही है, विनिंग अभी कुछ नहीं है, 1 लिखा ना, अभी कोई जीता नहीं है, एक भी सीट कोई नहीं जीता है। तो ये अभी फाइट चल रही है, लड़ाई चल रही है, अभी परिणाम सामने निकल कर नहीं आया जो जश्न मनाया जा रहा है। भाजपा 76 सीटों पर लीड कर रही, जेडीयू 82 सीटों पर लीड कर रही, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी 37 सीट पर, लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी 21 सीटों पर लीड कर रही है, कांग्रेस 7 सीट पर लीड कर रही है, और वहीं पर कुछ कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, ठीक, सीपीआई-एमएल जो है 4 सीट पर लीड कर रही है। उसके बाद यहां पर देखिए, मैं आप लोग दिखा रहा हूं, हम जो है 4 सीट पर लीड कर रही है, एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 2 सीट पर लीड कर रही है, यानी 2 सीटों पर आगे चल रही है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ये 1 सीट पर आगे चल रही है।
कुछ कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, CPIM 1 सीट पर आगे चल रही है। ठीक है, तो अभी 236 सीटों के रुझान इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर देखे जा रहे हैं। अभी 243 सीटों के रुझान इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी नहीं आए हैं। तो अभी हम सभी लोगों को सब्र रखना है, ठीक है, परेशान नहीं होना है। बाकी जो कुछ भी होगा हम सभी लोग लगातार देखेंगे, जानेंगे। तो परेशान नहीं होना है, विचलित नहीं होना है। ये फाइनल परिणाम नहीं है। कुछ लोग जो ये सोच रहे हैं कि ये फाइनल परिणाम है, तो ऐसा नहीं है। ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये रुझान है, ये रिजल्ट नहीं है। और महागठबंधन की सरकार बनेगी बिहार में, पूरे दावे के साथ लगभग पूरा देश कह रहा, पूरा बिहार कह रहा है। तो ये जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, अभी ये घटेंगे, बढ़ेंगे। अभी हो सकता है कि पहले चरण में उन्हीं जगहों पर काउंटिंग की जा रही है जहां पर बीजेपी के वोटर्स ज्यादा हैं, इसीलिए भाजपा लीड करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो यहां पर डरने वाली बात नहीं है। इसे आप लोग रिजल्ट मत समझिएगा, ये 1 सेकंड में बदल जाएगा, ये सब कुछ उल्टा हो जाएगा। तो घबराना नहीं है। महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई भी रोक नहीं सकता है। ये अभी जो पहले चरण की काउंटिंग हो रही है, दूसरे चरण की या तीसरे चरण की जो ये काउंटिंग हो रही है, ठीक है, ये उन्हीं जगहों पर काउंटिंग हो रही है जहां पर भाजपा के वोटर्स ज्यादा है। बस आप इतना मान के चलिए। जीता कोई कुछ नहीं है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, कोई कुछ नहीं जीता है, सब 0-0 है। अभी लीडिंग चल रही है, लीडिंग 82 सीटों पर जेडीयू फाइट कर रही है, यानी आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी 76 सीटों पर आगे चल रही है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी 37 सीटों पर आगे चल रही है। एलजेपी 21 सीटों पर। तो अभी फाइट चल रही है। अभी ये विनिंग आंकड़ा नहीं है कि भाजपा ने बाजी मार ली, एनडीए की सरकार बन गई, क्योंकि आजकल टीवी में कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा हम लोगों को। जैसा कि हम सभी लोग टीवी में देख रहे हैं, टीवी में हम सभी लोगों को क्या दिखाई दे रहा कि यहां पर सरकार बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है। टीवी में कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि जो टीवी में दिखाया जा रहा है वो सही है ही नहीं। सही क्या है वो सभी आप लोग यहां पर देख रहे हैं। जो आंकड़े आप लोग यहां पर देखेंगे उनसे साफ पता लगता है कि सच्चाई यही है जो आप सभी लोगों को दिखाई देती है। ठीक है, तो कमेंट्स आप लोग जरूर कीजिएगा, बिहार में किसकी सरकार बन रही है वो भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ये जो आंकड़े आप लोग देख रहे हैं, ये आंकड़े मतलब कोई खास आंकड़े नहीं है, ये सिर्फ रुझान है। और रुझानों को देखकर विचलित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, धैर्यशीलता बनाए रखिए। महागठबंधन की सरकार बनेगी, इसमें दो राय की कोई बात नहीं है। बाकी आप लोगों की नजरों में क्या हो सकता है, देखिए अगर शुरुआती रुझान की बात करें तो ठीक है, मानते हैं एनडीए को प्रचंड बहुमत मिल रहा है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआती रुझान है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस पूरे मामले पर आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।